सातवीं चीज जिससे कि इंसान के दिल पर नूर उतरता है वो है तकवा को इख्तियार करना। इसलिए हमारे मशाइख जहां इत्तिबाए सुन्नत का तलकीन करते हैं वहां साथ गुनाहों से बचने का भी हुक्म देते हैं। भाई गुनाहों से अपने आप को बचाओ, और गुनाहों से बचना, मुश्तबिहात से बचना, इसी का नाम तकवा है। जितना तकवा इख्तियार करेंगे उतना अल्लाह की रहमत बरसेगी। जी, तकवा इख्तियार करने से भी रहमत बरसती है। वो कैसे? दलील कुरान अजीम शान, कुरान मजीद की आयत है। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, तुम तकवा इख्तियार करो, तुम पर रहमतें बरसाई जाएंगी। तो तकवा के इख्तियार करने से भी रहमत बरसी। इसलिए यह महीना रहमत का महीना क्यों कहलाता है? इसलिए कि ये माह सियाम है, और सियाम का असल मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, और तकवा से रहमत बरसती है। इसलिए इसको शहरुर रहमा कहा, शहरुल गुफरान कहा, हदीस मुबारका में शहरुन अजीम कहा इस शहर, इस महीने को। और हम तो सिर्फ रमजान की बरकतें अगर ले पाए तो बड़ी बात। हमारे मशाइख तो पूरी जिंदगी इसी तरतीब पे गुजारते थे। फरमाते थे अद्दुनिया यौम वलना फीहा सौ, दुनिया एक दिन की है और हमने इस एक दिन में रोजा रखा हुआ है। यानी गुनाहों से बचने का रोजा, यह मकसद था उनका। पूरी जिंदगी इसी तरह गुजार देते थे। इसलिए फरमाया लिस्साइम फरहतान, रोजादार के लिए दो खुशियां होती हैं। फरहतुन इंदल इफ्तार, एक तो इफ्तार के वक्त खुशी, व फरहतुन इंदल लिकाइर रहमान, जब रहमान से मिलेंगे उस वक्त भी खुशी होगी। इसलिए यह रमजान का महीना इंसान के दिल को मुनव्वर कर देता है। जाहिर में तो नजर आता है कि जी भूखा रहना पड़ेगा, मगर कहां भूखा रहना पड़ता है? अगर ओवरऑल देखें तो रमजान में इंसान ज्यादा खाता है, और जितनी नेमतें रमजान में मिलती हैं बाकी महीने में तो मिलती ही नहीं है। मगर रमजानुल मुबारक में वाकई रोजादार पर अल्लाह की रहमत बरसती है। फिर नौवीं चीज कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ भी मांगे, ये अमाल भी करे, और इन अमाल को करके अल्लाह ताला से दुआ भी मांगे। ऐ अल्लाह मेरे दिल को मुनव्वर फरमा दीजिए, मेरे दिल को ग़िज़ा पहुंचा दीजिए, मेरी रूह को मुनव्वर कर दीजिए। और यह चीज हदीस पाक से साबित है। नबी अलैहिस्सलाम जब फजर की सुन्नतें अदा फरमा के मस्जिद में तशरीफ ले जाते थे तो हदीस पाक में है कि रास्ते में नबी अलैहिस्सलाम दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा वफी बसरी नूरा वफी समी नूरा वफी वान यमीनी नूरा वान शिमाली नूरा वमिन खल्फी नूरा वमिन अमामी नूरा वजअलनी नूरा, अल्लाह मुझे ही नूर बना दे। अब ये देखिए कितनी अहम बात है, हम में से कितनों का मामूल है इस दुआ को पढ़ना? इल्ला माशा अल्लाह, बहुत कम लोग होंगे जो बाकायदा पढ़ते होंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमारे लिए ये दुआ सिखाई हमें। दिनों पे दिन गुजर जाते हैं, महीनों पे महीने, ये दुआ मांगी नहीं होती। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी, अल्लाह मुझे ही नूर बना दे। आज वक्त है इस नूर को हासिल करने का। अगर दुनिया में इस नूर को हासिल न किया तो फिर क़यामत के दिन परेशानी होगी।
اس لیے جو نیک کام کرتا ہے، شریعت و سنت کی اتباع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے تقوی کے ذریعے، تو فرمایا افمن کان میتن فاحییناہ، اور وہ جو مردہ تھا اس کو ہم نے زندہ کیا، وجعلنا لہ نور، اور اس کو ہم نے نور عطا کیا، یمشی بہ فی الناس، اس نور کو لے کے وہ انسانوں میں چلتا ہے اور دین کی دعوت کا کام کرتا ہے۔ تو اس نور کو دل میں لینا یہ انتہائی ضروری ہے ہمارے لیے، اور اس نور کو لینے کی جگہ فقط یہ دنیا ہے، اس کے بعد یہ نور نہیں مل سکے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، انسان کے بدن کے بننے کی جگہ ماں کا پیٹ، اگر بچہ اس طرح سے پیدا ہو کہ دونوں آنکھیں نہ بن سکیں تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر دنیا میں آنکھیں نہیں بنا سکتا اس کی۔ کئی بچوں کی انگلیاں، ان کی گروتھ پوری نہیں ہوتی تو دنیا میں آ کے پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ ماں کا پیٹ اس کی گروتھ کی جگہ ہے۔ اگر پوری ہو گئی تو بہت اچھا، اگر نہیں تو پھر وہ کمی رہے گی۔ یہی حال انسان کی روح کے معاملے کا، کہ روح کے بننے کی جگہ یہ زمین و آسمان کا پیٹ ہے۔ بن گئی روح تو بہت اچھا، نہ بنی تو آگے جا کے نہیں بن سکتی۔